राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम बैसाख मास में पीपल सींचने की कहानी सुनेंगे। बैसाख मास में सभी कहानियों के साथ में और बैसाख महात्म्य सुनने के साथ बैसाख मास में पीपल भी सींचना चाहिए और साथ ही पीपल सींचने की और बैसाख मास की कहानी भी सुननी चाहिए। आइए अब हम बैसाख मास में पीपल सींचने की कहानी सुनते हैं। एक बहुत पुराना छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा ब्राह्मणी अपनी बेटी के साथ रहती थी। ब्राह्मण की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। दोनों माँ बेटी एक सेठानी के घर में जाकर आटा पीसती थी। सेठानी बदले में कभी आटा तो कभी 4 मुट्ठी बाजरी देती थी। उसी से उन दोनों माँ बेटी का गुजर बसर होता था। एक दिन की बात है, ब्राह्मणी अपनी बेटी के साथ सेठानी के आटा पीसकर जब घर जाने लगी तो सेठानी ने उन्हें 2 मुट्ठी बाजरी दी जिसमें ईली और घुन पड़े हुए थे। घर के रास्ते में जाते समय ब्राह्मणी अपनी बेटी से बोली कि बेटी, बाजरी को पहले धूप लगा देना और उसमें से ईली और घुन निकाल देना, उसके बाद ही बाजरी की खिचड़ी बनाना। घर आने के बाद ब्राह्मणी घर के काम में लग गई और ब्राह्मणी की बेटी ने बाजरी को एक परात में डाला और धूप में रखने के लिए छत पर चली गई। तभी वहाँ पीपल देवता एक कौवे का रूप धारण करके ब्राह्मणी के घर की छत की मुंडेर पर आकर बैठ गया और काँव काँव करने लगा। तो ब्राह्मणी की बेटी कौवे को उड़ाने लगी तो वह कौवा मनुष्य की आवाज़ में बोला कि बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, यह बाजरी मुझे खाने के लिए दे दो। तो ब्राह्मणी की बेटी बोली कि अगर यह बाजरी तुम खा लोगे तो मैं और मेरी माँ क्या खाएंगे, हमें तो भूखा ही रहना पड़ेगा। तो कौवा बोला कि आज तुम दोनों माँ बेटी भूखी रह लो, कल मैं तुम्हें इससे 4 गुना वापस दे दूंगा। मैं गांव के बाहर बड़े पीपल के पेड़ पर रहता हूँ, तुम कल वहीं आ जाना। तब ब्राह्मणी की बेटी को कौवे के ऊपर दया आ गई तो उसने पहले बाजरी को फटक फटक कर ईली और घुन निकाली और बाजरी कौवे को खाने के लिए रख दी और वह छत से नीचे आ गई। थोड़ी देर के बाद माँ ने बेटी से कहा कि बेटी, बाजरी की खिचड़ी ले आ, हम दोनों भोजन कर लें। तो बेटी बोली कि माँ, आज हम दोनों भोजन नहीं कर पाएंगे। माँ ने पूछा कि बेटी क्यों, क्या हुआ, क्या खिचड़ी जल गई? तो बेटी ने पूरी बात अपनी माँ को बताई कि माँ, छत पर जब मैं बाजरी के धूप लगाने के लिए गई थी तो वहाँ एक कौवा आया। उस कौवे ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, यह बाजरी मुझे खाने के लिए दे दो, बदले में तुम मुझसे इसका 4 गुना कल ले लेना। माँ, मुझे उस कौवे पर दया आ गई तो मैंने वह बाजरी उसे खाने के लिए दे दी। माँ ने कहा कोई बात नहीं, हम आज पानी पीकर रह लेंगे। दूसरे दिन माँ बेटी सेठानी के यहाँ आटा पीसने नहीं गई, बल्कि वे गांव के बाहर बड़े पीपल के पास चली गई। उस पीपल पर वही कौवा बैठा हुआ था। तब माँ बेटी को देखकर उस कौवे ने कहा कि तुम दोनों पूरे बैसाख मास में पीपल के पेड़ को जल से सींचना, तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। उस दिन से दोनों माँ बेटी ने पीपल पर रोज शीतल जल चढ़ाती, पूजा करती और हाथ और कपड़े से पीपल के पास सफाई करती। उस दिन दोनों माँ बेटी सेठानी के घर देर से आटा पीसने के लिए गई। इस तरह पूरे बैसाख मास में दोनों माँ बेटी ने पीपल के पेड़ को जल से सींचा, पूजा करी। जब बैसाख पूर्णिमा के दिन दोनों माँ बेटी पीपल के पेड़ की पूजा कर रही थी, तभी उसी कौवे ने माँ बेटी से कहा कि आज तुम दोनों यहाँ से जितने भी फूल पत्ते बिखरे हुए हैं वो अपनी झोली में भरकर घर ले जाना और घर के चारों कोनों में रख देना। दोनों माँ बेटी ने ऐसा ही किया और वे रात्रि में सो गई। दूसरे दिन जब माँ बेटी सोकर उठी तो उनके घर में अन्न धन के ढेर पड़े हुए थे। घर के चारों कोनों में अलग अलग ढेरियाँ लगी हुई थी। एक कोने में सोने की मोहरें पड़ी थी तो दूसरे कोने में
अन्न की बोरियां पड़ी हुई थी, तो तीसरे कोने में रुपए की गड्डियां पड़ी हुई थी, तो चौथे कोने में नए नए वस्त्र, रजाई, गद्दे, तकिए, कंबल पड़े हुए थे। दोनों माँ बेटी को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उनको धन समेटते समेटते सुबह से शाम हो गई, तो वे दोनों सेठानी के यहाँ आटा पीसने के लिए नहीं गई। तब दूसरे दिन सेठानी ने अपने बच्चे को भेजकर पता किया, तो बच्चों ने अपनी माँ से वापस घर जाकर कहा कि माँ, वे दोनों माँ बेटी तो एक ही रात में अमीर हो गईं। उनका घर तो धन दौलत से भरा पड़ा है। ऐसा सुनते ही सेठानी ने सोचा कि कहीं दोनों माँ बेटी रोज थोड़ा थोड़ा मेरा धन चुरा कर तो नहीं ले जाती थी, जाकर देखना पड़ेगा। सेठानी उसी समय ब्राह्मणी के पास गई और पूछने लगी कि तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया। तो दोनों माँ बेटी बोली कि हमें तो बैसाख मास में पीपल सींचने का फल मिला है। और दोनों माँ बेटी ने सेठानी को पूरी बात बता दी। तब सेठानी बोली कि तुम मेरे यहाँ अब आटा पीसने आओगी या नहीं। ब्राह्मणी बोली कि सेठानी जी, मैं अपनी बेटी का लगन करूँगी और फिर अपना सब कुछ अपनी बेटी को देकर मैं तीर्थ यात्रा पर चली जाऊंगी। अब मेरा आपके घर आना नहीं हो पाएगा। सेठानी उदास मन से घर आई। फिर उसने निश्चय किया कि जब दोबारा बैसाख का महीना आएगा तो मैं भी कौवे को बाजरी खिलाऊंगी। ब्राह्मणी और उसकी बेटी ने तो इली और गुण वाली बाजरी खिलाई थी, मैं तो उत्तम किस्म की अच्छी बाजरी खिलाऊंगी। तब साल भर बाद जब दोबारा बैसाख का महीना आया तो सेठानी ने छत पर बाजरी रखी। तभी वहाँ पीपल देवता कौवे का रूप लेकर आए। सेठानी कौवे से बोली कि हे कौवेराज, आओ मेरी उत्तम किस्म की बाजरी खाओ। ब्राह्मणी और उसकी बेटी ने तो आपको इली और गुण वाली बाजरी खिलाई थी। तब कौवे ने थोड़ी बाजरी खाई और थोड़ी छत पर फैला दी और वह कौवा उड़ गया। सेठानी अपनी नौकरानी को साथ लेकर पीपल सींचने गई। सेठानी से नीचे नहीं बैठा गया तो उसने लोटे का जल दूर से ही पीपल के पेड़ के ऊपर फेंक दिया। तब नौकरानी बोली कि मालकिन, पीपल ऐसे थोड़ी सींचते हैं, यह तो जल फेंकना हुआ। तो सेठानी बोली कि ले यह जल का लोटा, मैं तेरे हाथ लगा देती हूँ, तू मेरी तरफ से पीपल में जल सींच दे। उस दिन से पीपल सींचने व पूजा करने का सारा काम नौकरानी करती। सेठानी केवल नौकरानी के हाथ लगा देती थी। सेठानी यह सारा काम मन से नहीं करती थी, उसे तो कैसे जैसे पूरा बैसाख मास पूरा करना था। इस तरह समय बीतने लगा। तब बैसाख पूर्णिमा का दिन आया। उस दिन सेठानी ने पीपल पूजने का सारा काम नौकरानी से कराया। नौकरानी ने बड़े ही शुद्ध और साफ पवित्र मन से पीपल के पेड़ की पूजा करी। तब सेठानी ने एक बहुत बड़ा कपड़े का थैला नौकरानी को थमाया और बोली कि पीपल के पेड़ के पास जितने भी फूल पत्ते बिखरे पड़े हैं सब थैले में भर ले। नौकरानी ने ऐसा ही किया। जब नौकरानी फूल पत्ते थैले में भर रही थी तो उसकी साड़ी में भी कुछ सूखे पत्ते और फूल की पत्तियां चिपक गई थी। सेठानी ने फूल पत्तों से भरा थैला नौकरानी से छीन लिया और बोली कि तू आज जल्दी घर चली जा और कल तू काम पर भी मत आना, कल तेरी छुट्टी है। नौकरानी खुश हो गई और घर आ गई। उधर सेठानी ने घर पहुंचकर घर के चारों कोनों में फूल पत्ते बिखेर दिए और रात्रि में वह सो गई। उधर नौकरानी जब घर पहुंची तो उसने सोचा कि साड़ी बहुत गंदी हो गई है, फूल पत्ते चिपक गए हैं। तो उसने साड़ी खोलकर साड़ी को जोर जोर से छिड़का और उस साड़ी को खूंटी पर टांग दी और दूसरी साड़ी पहन ली। उधर जब सेठानी सुबह सोकर उठी तो घर के चारों कोनों में छोटे छोटे सांप बिच्छू घूम रहे थे। घर में कोहराम मच गया। सेठ जी सेठानी को लड़ने लगे कि तूने ऐसा क्या किया कि हमारा सारा धन कोयला हो गया और घर में चारों तरफ छोटे छोटे सांप बिच्छू घूम रहे हैं। तब सेठानी ने ब्राह्मणी और उसकी बेटी वाली पूरी बात बताई और कहा कि बैसाख में पीपल सींचने से उनके घर में खूब धन हो गया, तो मैंने भी धन के लालच में बैसाख मास में
पीपल की पूजा करी थी। तब सेठ जी बोले कि अरे बावली, वो दोनों तो दुख की मारी थी, तू तो धन की ध्याई हुई है, तुझे किस चीज़ की कमी थी जो तूने देखा देखी करी। उसी समय सेठानी पीपल के पेड़ के पास गई और माफ़ी मांगने लगी कि हे पीपल देवता, मैंने धन के लालच में यह सारा काम किया, मुझे माफ़ कर दो। मेरे घर में सब पहले जैसा कर दो, मुझे कोई धनवन नहीं चाहिए। तब सेठानी के घर में सब पहले जैसा हो गया। उधर नौकरानी जब सोकर उठी तो उसके घर में खूब धन दौलत हो गई थी। उसकी साड़ी हीरे मोती पन्नों से लड़झड़ हो रही थी। हे पीपल देवता, जैसे आप ब्राह्मणी और उसकी बेटी के ऊपर टूटे और जैसे सेठानी की नौकरानी पर आप खुश हुए, वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले सबका घर धन दौलत सुख समृद्धि से भर देना। इस प्रकार आज मैंने आपको बैसाख मास में पीपल सींचने की कहानी सुनाई। पूरे बैसाख मास में पीपल सींचने का बहुत पुण्य धर्म लगता है। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।